ये बात आज से 60 साल पहले की है। हमारे यहाँ हर साल एक मेला लगता था, जो अभी भी लगता है। तो मैं और मेरे दो दोस्त, जिनमें से एक का नाम था भिंडी और दूसरे का नाम था घातक, तो हम तीनों उस मेले में गए। मगर क्यों? बस ऐसे ही मज़े करने गए। अच्छा। तो जब हम मेले में गए तो मैंने वहाँ एक लड़की को देखा जो बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसके आगे खूबसूरत लड़की भी बदसूरत लगे, इतनी खूबसूरत थी। अभी इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो लड़की कितनी खूबसूरत होगी। तो मैंने जैसे उसे देखा, मैं देखता ही रह गया। देखता रहा तो उस लड़की ने भी मुझे देखा। फिर मैंने उसे देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। मैंने भिंडी को बोला, भाई ये लड़की मुझे लाइन देती है। भिंडी बोला, वो भाई मुझे लाइन देती है, जब से मेले में आए तब से इसको देख रहा हूँ। इतने में घातक बोला, भाई मुझे भी लाइन देती है। मैं अंदर से कंफ्यूज हो गया। ये कहता है मुझे लाइन देती है, वो कहता है मुझे लाइन देती है, और देखती तो मेरी तरफ है। अब क्या करूं? फिर हमने एक आइडिया लगाया, एक काम करते हैं, तीनों अलग अलग हो जाते हैं, फिर देखते हैं कि लड़की किसकी तरफ देखती है। ओके? दोनों ने बोला ओके। भिंडी पानी पूरी वाले भैया की तरफ चला गया और किसी से बातें करने लगा। घातक भी उधर चला गया, मैं वहीं पर खड़ा रहा। अभी लड़की लगातार मेरी तरफ देख रही है, मैं भी उसकी तरफ देख रहा हूँ। उन दोनों की तरफ तो बिल्कुल नहीं देख रही। देखते देखते 10 मिनट हो गई। 10 मिनट बाद हम तीनों इकट्ठे हुए। मैंने बोला, देखा किसकी तरफ देखती है? भिंडी बोला, मेरी तरफ देखती है। मैंने बोला, भिंडी बेटा 10 मिनट में 1 सेकंड ऐसी नहीं गुजरी जिसमें उसने मेरी तरफ ना देखा हो। घातक के पास तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी। तो घातक ने बोला कि भाई तुम दोनों देख लो, मैं तो आउट हूँ। फिर मैं उन दोनों से अलग होकर अकेला उस लड़की को पीछे घूमने लगा और उसको लाइन देने लगा। भिंडी और घातक दोनों एक साथ घूमने लगे और भिंडी भी लगातार लड़की के पीछे ही घूम रहा था। मैं और भिंडी लगातार उसको लाइन दे रहे हैं, भी लाइन दे रही है। मैंने देखा कि वो मुझे और भिंडी को दोनों को लाइन दे रही है, मतलब हम दोनों की तरफ देख रही है। मैंने सोचा ऐसे तो भिंडी बाजी मार सकता है, मुझे कुछ करना होगा। फिर मैंने जल्दी से कहीं से पेन और पेपर का जुगाड़ किया, उस पर नंबर लिखा और देने के लिए लड़की के पीछे घूमने लगा। मगर मैं नंबर देने में नाकाम हो गया। नंबर लेने से पहले ही वो अपने घर चली गई। इस बात के ठीक 1 हफ्ते बाद मुझे पता चला कि भिंडी का भी किसी लड़की से सेटिंग हो गया है। मैं जल्दी से भिंडी के पास गया। भिंडी भाई अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भिंडी भाई क्या बात है, गर्लफ्रेंड बना ली? कहाँ से है? क्या नाम है भाभी का? भिंडी बोला, सोफिया नाम है, मेले वाली सोफिया जिसको तू लाइन मारते ला वो। मैंने बोला, ऐसा? तूने मेले वाली को पटा लिया? मैं हैरान हो गया क्योंकि अच्छा खासा माल, मतलब अच्छी खासी लड़की मेरे हाथ से निकल के भिंडी के हाथ में चली गई। हमारी ऐसे दूसरी भी बातें चली। फिर मैं घर की तरफ चलने लगा। अब मेरे दोनों दोस्तों की गर्लफ्रेंड थी मगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अभी इस बात को भी 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका था। हज़ारों कोशिशों के बावजूद भी मेरी अभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। भिंडी भाई तो सोफिया के प्यार में पागल हो गया था, सोफिया भी भिंडी के प्यार में गिर चुकी थी, और घातक का तो अपना चल ही रहा था। उस दिन रात को मुझे घातक का कॉल आया। यहाँ से कहानी एक अलग मोड़ लेती है। घातक बोला, हेलो चौराहे पे आओ। मैं चौराहे पे पहुँचा। बोल क्या हुआ? घातक बोला, भिंडी की लवर का दूसरा भी एक लवर है। क्या? भिंडी की लवर का दूसरा भी एक लवर है? अबे साले। ये सुन के मेरे तो होश ही उड़ गए। घातक बोला, चल मेरे साथ। मैंने बोला, किधर? वो बोला, चल। हम दोनों चलने लगे। भिंडी रास्ते में बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तो कुछ बोला नहीं। घातक बोला, चलो। भिंडी खड़ा हुआ और हमारे साथ चलने लगा। चलते चलते हम सोफिया के दूसरे लवर के पास पहुँचे। भिंडी ने बिना कुछ बोले उसको धक्का मारा और छाती पे जोरदार लात मारी। अभी जो सोफिया का दूसरा लवर है उसका नाम हमने रखा है छावा। तो भिंडी ने छावे को धक्का मार के लात मारी, छावा नीचे गिर गया। इतने में सब लोगों ने भिंडी को पकड़ लिया। मैं छावे के पास गया और बोला, मसला क्या है? छावा बोला, उसको पूछ। छावे का दोस्त बोला, सोफिया का ने इसका लव चालू है, सोफिया भी सैयद है, ये भी सैयद है, थोड़े दिन में ये सोफिया के घर रिश्ता लेके जाने वाला है। तेरे दोस्त का तो कोई मेल पड़ने का है नहीं, क्योंकि सैयद सिर्फ सैयद के यहाँ ही रिश्ता करते हैं। तेरा दोस्त तो शेख है, इसकी तो वैसे भी शादी नहीं होगी। भिंडी फिर से छावे की तरफ उसको मारने के लिए आया, धक्का मारा। इतने में फिर सब लोगों ने भिंडी को पकड़ लिया। छावे का दोस्त घातक को बोला, तू एक काम कर, अभी इसको ले जा, रात को 9:30 को कॉटेज में आ जाना।
मैं इसको लेकर आऊँगा, वहाँ पूरा खुलासा कर लेंगे। कॉटेज एक ग्राउंड है जहाँ हम दिन में क्रिकेट खेलते थे, रात में वहाँ कोई नहीं होता था। घातक बोला ठीक है, रात को मिलते हैं। छावा मुझे बोला भाई तू भी आई। मैंने बोला ठीक है। रात को खाना वाना खा के 9 बजे हम तीनों चौराहे पे मिले। भिंडी और घातक छावे को मारने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। हम तीनों कॉटेज की तरफ चलने लगे। घातक ने छावे को कॉल करके बोला चल आओ कॉटेज में। छावा बोला ओके आता हूँ। हम कॉटेज पहुँच गए। छावा और उसके दोस्त भी आए। भिंडी फिर बिना कुछ सोचे समझे छावे की तरफ दौड़ा और उसको लात मार के गिरा दिया। यहाँ पर एक बात बता दूँ, छावा और उसके दोस्त एक नंबर के फट्टू थे। वो लड़ाई झगड़े से बहुत डरते थे, वो हम लोगों से भी बहुत डरते थे। छावे का दोस्त बोला अबू उमर इसको संभाल भाई। मैंने भिंडी को पकड़ा। छावा खड़ा हुआ बोला तेरे मुझे जितना मारना हो मार ले। ये देख मेरी और सोफिया की चैटिंग, और अपना मोबाइल घातक को दे दिया। घातक ने मोबाइल लिया। घातक को पढ़ना नहीं आता था। घातक ने मुझे मोबाइल दिया। मैंने मोबाइल लिया और मैंने और भिंडी ने मैसेज पढ़े। नंबर देखा तो सोफिया का था। मैंने बोला भिंडी भाई इसका अकेले का कसूर नहीं है। भिंडी की आंखों में आंसू आ गए और सर पकड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। भिंडू को देख के मैं और घातक भी इमोशनल हो गए। घातक ने भिंडी का हाथ पकड़ा, उसको उठा के छावे की तरफ आया। छावे को एक जोरदार तमाचा मारा और बोला चलो घर। पहले भी बता चुका हूँ, छावा एक नंबर का फट्टू इंसान था। वो लात मुक्का चाटे सब खाने के लिए तैयार था, भिंडी और घातक से छुटकारा पाने के लिए। थोड़े दिनों से इन दोनों ने इसका जीना हराम कर दिया था। कॉटेज में भी वो इसीलिए आया था कि एक बार मार खा लूँगा फिर इनसे भागना तो नहीं पड़ेगा। तो चाटा मार के घातक और भिंडी चलने लगे। भिंडी बहुत सैड था। मैंने छावे के दोस्त को बोला जाओ भाई तुम भी घर जाओ। इतना बोल के मैं भी भिंडी और घातक के पीछे घर की तरफ चला गया। यहाँ आपके मन में एक सवाल आया होगा नहीं मगर मेरे मन में आया है। सवाल यह है कि भिंडी ने सोफिया को कॉल या मैसेज करके ये सब बात का खुलासा किया था। तो इसका जवाब है नहीं। उसके बाद भिंडी ने सोफिया का नंबर डिलीट कर दिया और सोफिया का भी कभी सामने से मैसेज नहीं आया। तो भाई ये थी हमारे दुखी दोस्त की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई धोखा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा धोखा हुआ है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और भाइयों हमारे भाई भिंडी के लिए दुआ करो, उसको अच्छी नेक लॉयल खूबसूरत, ज़्यादा खूबसूरत नहीं होगी तो भी चलेगा, बस ऐसी दुआ करो कि लॉयल नेक लड़की मिल जाए। भाई अभी भी सिंगल है, दुआ में याद रखना।